जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, नाम सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये क्या है? मतलब जीरो, क्या कुछ जीरो होने वाला है? पता नहीं है। कई बच्चे बड़े वियर्ड से इसके लिए आंसर्स देते हैं, कई बच्चे बड़े वियर्ड एक्सप्रेशन देते हैं। सर ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये क्या टॉपिक बनाया है? चलो बात करते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लास 9th क्लास 10th दोनों में ये टॉपिक छाया रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है जहन में कि ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल भला होता क्या है। भाई देखो, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का सिंपल सा मतलब ये है, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक पॉलिनोमियल है तो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी एक्स की ऐसी वैल्यू यहाँ पर क्या रखें ताकि ये सारा इक्वल टू जीरो बन जाए। तो ये तो बच्चे बड़ी फटाफट आंसर देते हैं, सर यहाँ पे तो एक्स की जगह वन रखेंगे तो जीरो बन जाएगा। सर वन रखेंगे, वन माइनस वन करेंगे तो जीरो बन जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इससे फालतू तो भाई कुछ भी नहीं होता है। द मीनिंग इज दिस ओनली। इसका मतलब x की ऐसी वैल्यू रख दो ताकि वो जब उसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद कंप्लीट जो आंसर आना है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जो आएगा दैट शुड बिकम इक्वल टू जीरो। टेक्निकली या सिंपली जैसे मर्जी बात कर लो, बात तो यही है। फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम आएगी, जब आएगी तब उसको भी सॉल्व करेंगे। एक एक करते हुए, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? तो ये क्वेश्चन आपका आंसर हो गया, व्हाट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? इट इज सच वैल्यू ऑफ एक्स दैट मेक्स द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। थोड़ा टेक्निकल हो गया, इंग्लिश थोड़ी ज्यादा हो गई। सिंपल बात करते हैं, यार एक्स की जगह ऐसी क्या वैल्यू रखूं ताकि वो सारी की वैल्यू जीरो बन जाए। सिंपल है, ठीक है। अब चलो, एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है? चेक इफ x इक्वल टू फाइव इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। इसका मतलब करना क्या है? x की जगह फाइव रखकर देखना है कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, क्या जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि भाई ये जीरो नहीं है, सिंपल। हमसे पूछा कि भाई x इक्वल टू फाइव इसका जीरो है क्या? हमने कहा नहीं है। कब होता जीरो? अगर ये वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाती है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोल रहे चेक इफ x इक्वल टू माइनस टू इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो यानी कि यहां पर अगर हम माइनस टू रख दें, माइनस टू स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस टू प्लस सिक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर नहीं होगा, फोर होगा। फाइव इंटू माइनस टू विल बिकम माइनस टेन प्लस सिक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। फोर प्लस सिक्स टेन, टेन माइनस टेन इक्वल टू जीरो। ये क्या हुआ? जब हमने x की जगह पर रखा x इक्वल टू माइनस टू, तो इसकी वैल्यू आ गई जीरो। और इसी को बोलते हैं कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। लेकिन जीरो क्या है? ये जीरो है, ये जीरो है, या फिर ये जीरो है। x की वो वैल्यू जो रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आए, दैट इज नॉन एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस बात को आप यहां पर लिख सकते हो, माइनस टू इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस टू इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इन द केस। और इस केस में हम लिख सकते हैं x इक्वल टू फाइव इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस सिक्स। दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट दीज क्वेश्चंस। ऐसे इसके बारे में हम बात करते हैं। ये हुआ कि हमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नाम की टर्म से अपने आप को थोड़ा सा फेमिलराइज कर लिया। भाई हमने थोड़ी बहुत बात की, हमने जाना समझा कि जीरो होता क्या है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस पहले आ गए क्या? ओके, दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो जैसा कि अभी हमने ये क्वेश्चन किया आपके सामने, उसी तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो चेक इफ x इक्वल टू फाइव इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर आप फाइव रखें और इसको सॉल्व करके देखें जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिमिलरली यू कैन डू ऑल दीज क्वेश्चंस, ऑल दीज क्वेश्चंस आर प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू। ये मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं। सो डू प्रैक्टिस देम एंड गेट बेनिफिटेड। अब अगला टाइप का क्वेश्चन आता है, हाउ टू फाइंड द जीरो फॉर पॉलिनोमियल। देखो इसमें क्या होता है कि जब हमें जीरो फाइंड करना होता है, इसका एक प्रोसेस है अपना। हालांकि देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली मुझे बता सकते हो सर यहाँ पे तो माइनस फाइव आएगा, माइनस फाइव प्लस फाइव करेंगे तो इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ये तो बात सही है। लेकिन इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस है, हम बोलेंगे कि x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए? मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो चाहिए ना। तो रख दो पहले। अगर ये रखा तो आपने इसको सॉल्व किया तो x इक्वल टू माइनस फाइव, ये आंसर आ गया।
इसका मतलब प्रोसेस क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो और उससे फिर आप वैल्यू निकाल लो। अब फॉर एग्जाम्पल आपने इसको जीरो के इक्वल रखा, और जब आपने इसको जीरो के इक्वल रखा तो आंसर क्या आ गया, पाई इक्वल टू माइनस एक्स। ऐसा बहुत सारे बच्चे कर जाते हैं गलती, क्योंकि जानबूझ के मैंने एक्स को पीछे रखा, तो बच्चे बोलते हैं अच्छा ठीक है उसको उधर ले जाना है। अभी वो ये समझ नहीं पाते डिफरेंस कि पाई और एक्स में डिफरेंस क्या है। देखो, मुझे पता है कि आप में से कई सारे बच्चों को पता है, कई सारे बच्चों को नहीं पता है। x इज अ वेरिएबल एंड पाई इज अ कांस्टेंट। तो हम वेरिएबल को लेफ्ट में रखते हैं जनरली, और कांस्टेंट को हम राइट में भेज के हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या चाहिए, x प्लस पाई इक्वल टू जीरो ऐसे लिख लो चाहे तो, और वैसे भी लिखना है तो x इक्वल टू माइनस पाई। मतलब लेफ्ट में x बचाना है, कहने का ये मतलब है। पाई को आपने दूसरी तरफ भेज दिया। दिस इज द आंसर। आपने इसको इक्वल टू जीरो रखा, ये प्रोसेस का पार्ट है। देखो मैं ना आपको एकदम क्रिस्प कॉन्सेप्ट के तौर पे करा रहा हूँ। क्वेश्चन को करने का स्टेप बाय स्टेप मेथड क्या है यार, आपको स्कूल में सीखने को मिल जाता है। आपको कहीं ना कहीं से बहुत इजीली स्टेप बाय स्टेप मेथड मिल जाते हैं। what is my purpose, what is the purpose of creating these videos? To give you all the powerful concepts in a very short span of time, so that if you want to revise the concepts, you can revise them. If you want to get more questions to practice, you can do that. 2x माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो, तो हमने बोला 2x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री, इधर आया तो हो गया प्लस रूट थ्री, एंड दिस इंप्लाइज x इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू। ओके, इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिली मिस्टेक्स करते हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जस्ट गो एंड चेक द सिली मिस्टेक्स का सोल्यूशन। आपको सारी की सारी जितनी भी सिली मिस्टेक्स आप करते हो, यू विल गेट द सोल्यूशन, और सिली मिस्टेक्स करना ही भूल जाओगे। डू रिमेंबर दैट। हाउ टू सॉल्व दिस वन, अगेन इसका प्रोसेस भी सेम है, इक्वल टू जीरो किया, 3x उधर बचाया, सो व्हाट यू गेट इज 9 इधर नेगेटिव है, उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस सिक्स पाई। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो x इक्वल टू 9 माइनस सिक्स पाई अपॉन थ्री। आंसर यहाँ पर छोड़ोगे तो थोड़ी सी गड़बड़ है। अगर आपका आंसर आता है 10 अपॉन 20, तो क्या आप इसको आंसर लिख सकते हो? कैन यू राइट द आंसर लाइक दिस? नो, यू विल नेवर डू दैट। क्या करोगे, इसको कैंसिल करोगे, इसको 1/2 लिखोगे और फिर आंसर लिखोगे। ऐसे ही इसको कैसे छोड़ दोगे, इसको नहीं छोड़ सकते, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है। देखो 3 से 9 कैंसिल किया और आंसर लिखा 3 माइनस सिक्स पाई, तो ये अगेन एक सिली मिस्टेक है, इसके मार्क्स करते हैं। प्रोसेस क्या करेक्ट है, ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें 3 कॉमन लेना चाहिए और अंदर लिखना चाहिए 3 माइनस टू पाई अपॉन थ्री। 3 से 3 कैंसिल हुआ, सो यू गेट 3 माइनस टू पाई, दैट इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं, हाउ टू फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो ये क्वेश्चन बुक में नहीं है ये, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब आप एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं रुकने वाला है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जो क्वेश्चन हमने अभी किए हैं उसके बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। इफ यू वुड लाइक टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन, दे आर गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू। And finally, we reach the end of the video, and here is the quiz question. Do solve this question and answer in the comment box. Put your answer over there. If you like this video, if you learned something from this video, do share it with your friends so that they can also benefit, and subscribe my channel so that you keep the notifications for all the upcoming videos. Keep learning, stay happy. See you in the next video.